ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है पद्म भूषण से अलंकृत प्रख्यात पक्षी विज्ञानी बर्डमैन डॉक्टर सालिम अली के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ पहलुओं पर केंद्रित रूपक परों से कहीं परे वो अपने। आलेख आनंद सिंह। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आंगन में अब चिड़ियों की गुपचुप बात नहीं होती। मुंडेर पर कौवा नहीं बैठता। वर्षों हुए चकोरों की पुकार तक नहीं सुनी। कहाँ गई ये चिड़िया सारी? अरे अरे, कितनी खूबसूरत चिड़िया। पता नहीं किस निर्दयी ने मारा। इसकी गर्दन पर ये पीली धारियां लगती तो गौरैया जैसी है, लेकिन लेकिन ये क्या है? ये तो चिड़िया है। हाँ हाँ, ये तो चिड़िया है, पर कौन सी चिड़िया? मतलब इसका नाम क्या है? लगती तो गौरैया जैसी है, पर गर्दन पर पीली धारियां। यही तो सवाल है। यही सवाल नन्हे सालिम के मन को बेचैन कर गया। इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में सालिम अपने मामू के साथ जा पहुंचे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर W.S. मिलाट के पास। नेचर फॉर एवर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद दिलावर कहते हैं, जब डॉक्टर सालिम अली साहब छोटे थे तो वो ज़माने में शिकार काफ़ी होता था, बर्ड्स का, एनिमल्स का। तो एक बार उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया का शिकार किया था, पर जब उन्होंने वो देखा तो वो चिड़िया थोड़ी अलग लग रही थी। जो हमारी नॉर्मल चिड़िया या गौरैया या हाउस पैरो जो होती है उससे थोड़ी अलग दिख रही थी। तो उन्होंने काफ़ी गौर से उसका अध्ययन किया और वो कंफर्म थी उनके लिए कि वो ये गौरैया नहीं है। फिर वो ज़माने में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक छोटी सी ऑफिस हुआ करती थी, तो वहाँ वो उसे ले गए और वहाँ जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने उनको वो येलो थ्रोटेड स्पैरो करके आइडेंटिफाई करके दी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी चिड़ियों, मछलियों, सांपों और बहुत सारे जानवरों के बारे में जानकारियों का अद्भुत संसार। सालिम चकित होकर इस खजाने के दरवाजे पर खड़े थे। यहाँ अनेक प्रकार की चिड़ियों और मृत जानवरों को संरक्षित रखा गया था। अब बालक सालिम हर रोज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के दफ्तर आने जाने लगे। चिड़ियों को कैसे संरक्षित किया जाता है, उन्हें रसायनों के भीतर लंबे समय तक कैसे बचाकर रखा जा सकता है, जानकारियां हासिल करने का सिलसिला अब शुरू हो गया। मोहम्मद दिलावर ने कहा, और वहाँ से डॉक्टर सालिम अली का और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का सफ़र चालू हुआ। उसके बाद में वो वहाँ कंटिन्यूअसली जाते रहे। उनका बर्ड का जो स्टडी का प्रोसेस इस हिसाब से चालू हुआ और उसके बाद उन्होंने काफ़ी डिटेल में उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है अलग अलग बर्ड्स का, क्योंकि वो ज़माने में इंडिया में कितने किस्म की बर्ड्स या चिड़ियाएँ होती थी उसका नॉलेज काफ़ी कम था। तो जो भी नॉलेज जो वो ज़माने के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या बाकी के जो लोग थे उन्होंने जो कंपाइल करके रखा था उसको डॉक्टर सालिम अली आगे लेके गए। सालिम के कदम अब चिड़ियों की दुनिया में उड़ान भरने लगे। यही सालिम आगे चलकर दुनिया के मशहूर पक्षी विज्ञानी बने। सालिम अली का पूरा नाम था सालिम मोइसुद्दीन अब्दुल अली। नेचर फॉर एवर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद दिलावर ने कहा, उन्होंने शायद ही कोई भारत का एक ऐसा कोना छोड़ा होगा जहां उन्होंने जाके पक्षियों का अध्ययन नहीं किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न स्टडी नहीं किया और साथ ही साथ में उनकी जो इकोलॉजी रहती है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, विंटर्स में कब आते हैं, कब जाते हैं, ये सब चीज़ को डॉक्टर सालिम अली ने पोस्ट इंडिपेंडेंस ड्राइव किया। और
जो माइग्रेटरी स्टडी होती है, खास करके जो बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं, उसका जो रिंगिंग रहती है, वो ज़माने में, आज तो सैटेलाइट टैगिंग होती है, हमें वो बर्ड्स का हर घंटे का हर मिनट का रूट पैटर्न पता चलता है, पर वो ज़माने में पैर में बर्ड्स के रिंग पहनाते थे, जिसे बर्ड रिंगिंग प्रोग्राम कहा जाता था। तो वो डॉक्टर सालिम अली ने भरतपुर है, चिलिका लेक है, बाकी के इंडिया के अलग अलग जगह पे बर्ड रिंगिंग किया। तो इस हिसाब से उनका जो बेस और नॉलेज था वो इंडियन बर्ड्स या ऑर्निथोलॉजी के क्षेत्र में अनपैरेलल रहा है, और आज भी वैसी कोई शख्सियत नहीं है। पांच भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटे सालिम जब 2 साल के थे तो उनके पिता इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद उनकी मां का साया भी उनके सर से उठ गया। सालिम अली 12 नवंबर 1896 को मुंबई में पैदा हुए थे। उनकी परवरिश उनके मामा ने की। सालिम के मामा बड़े ही रौब और रुतबे वाले आदमी थे, जबरदस्त शिकारी। उनके शिकार के शगल का असर भांजे पर भी पड़ा। बंदूक देखकर सालिम की तबीयत मचल उठती कि काश मेरे पास भी एक बंदूक होती। उनका बंदूक का सपना पूरा हुआ। मामू ने उन्हें एक एयर गन भेंट की और उन्होंने बहुत जल्द ही अपना निशाना पक्का कर लिया। अब दिन दोपहर एयर गन लिए चिड़ियों की तलाश में गुजरने लगे। कुछ न कुछ जानकारियां भी मिलने लगी। सालिम एक बड़े शिकारी बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पक्षियों की मौत नहीं, उनकी जिंदगी में अपनी खुशी तलाश ली। उनकी कैद नहीं, उनकी उड़ान में दुनिया की दिलचस्पी शामिल की। सालिम की शुरुआती पढ़ाई बाइबिल मिशन गर्ल्स हाई स्कूल गिरगांव में हुई। 1917 में उन्होंने बीएससी जंतु विज्ञान में पूरी की। 22 साल की उम्र में इनकी 2 आंखों के सपने 4 आंखों के हो गए। विवाह हो गया। सालिम अली को जिंदगी की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए एक अच्छी सी नौकरी की तलाश थी। नौकरी मिली, मनचाही नौकरी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में। जंगलों के भ्रमण में रुचि रखने वाले एक आईटी एक्सपर्ट जिनकी मुलाकात सालिम अली से बहुत नजदीक से हुई थी, उनकी नौकरी के बारे में बताते हैं शशिकांत मिश्र। काफी साल पहले, करीबन 81-82 के दौरान एक चांस मुलाकात डॉक्टर सालिम अली से मेरी हुई थी। वो भी ऐसे कि हम लोग एक नेचर क्लब के पार्ट में थे, और उस नेचर क्लब के द्वारा हम लोग गोरेगांव फिल्म सिटी से नेशनल पार्क में अंदर जाते थे ट्रैक करने के लिए, और पवई लेक होते हुए बोरीवली नेशनल पार्क आ जाते थे अंदर वाले रास्ते से। और वहीं पर उस समय हमारी मुलाकात उनसे, मतलब पता था डॉक्टर सालिम अली कौन है क्या, लेकिन कभी फेस टू फेस देखा नहीं था। उनसे पहली बार देखा तो हम लोग हक्के बक्के रह गए, इतने बड़े आदमी हमारे सामने हैं। सालिम अली को इसी बीच 1 साल के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने मृत चिड़ियों को संग्रहालय में संरक्षित रखने की आधुनिक तकनीक सीखी। जिंदगियां अक्सर ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से होकर गुजरती हैं। जर्मनी से लौटे तो नौकरी न रही। सालिम मुश्किलों में घिर गए, लेकिन उन्होंने धीरज नहीं खोया। उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ निभाया। उनकी नौकरी के बारे में बताते हैं शशिकांत मिश्र। उनके बारे में काफी कुछ पढ़ा, और मैं ये हैरान हो गया कि उनके लेवल के आदमी को, जो विदेश से पढ़ के आए थे बर्ड्स के बारे में वहां से पढ़ के उनको यहाँ पर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। आजादी के बाद जो बीएनएचएस, जो काफी 100 साल पुराना है, बीएनएचएस में उनको बाद में उनको जॉब मिला, लेकिन उस समय जब आए थे, वो पढ़ लिख के आए थे, तब उनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। और वो आदमी की ऐसी हसरत की अपने बलबूते पर, उनके जैसा शायद दुनिया में कोई ऑर्थोलॉजी जो
बर्ड वॉचर शायद ही कोई होगा उनके लेवल का। आई थिंक ही इज द नंबर वन। अपने बलबूते पे वो इतने आगे आए हैं और उनके बदौलत बीएनएचएस इतना लंबा जी रहा है। नहीं तो बर्ड्स को आजकल कौन पूछ रहा है, लेकिन इस आदमी इस हस्ती की वजह से बर्ड्स की जो इम्पोर्टेंस है और बीएनएचएस बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी उसका इम्पोर्टेंस ये सब बरकरार रहा उनकी वजह से। माहिम इलाके में छोटे से मकान में अब उनका आशियाना बना। पेड़ों की झुरमुटों के बीच ये मकान यूं तो निर्जन जगह पर था, पर वहाँ तरह तरह की चिड़ियों का बसेरा था। खिड़कियों के पास चहकती चिड़ियां और उनके पास इफराद वक्त कि उनकी तलाश में उन्हें देखने और समझने के लिए दूर तक निकल जाना था। कदम रस्तों में और नजरें आसमान की ओर उड़ती चिड़ियों में अटकी रहती। कई बार ठोकरें भी लगी तो कई बार गड्ढे में भी गिरे, लेकिन चिड़ियों की खोज के उनके इरादे कभी जख्मी नहीं हुए। लगन, धीरज और मजबूत इरादों से मंजिलों तक पहुंचना आसान हो जाता है। पक्षियों और जीव जंतुओं के बारे में जानना 2-4 दिनों का काम नहीं है, इसमें लंबा समय लगता है। एक सफर के दौरान सालिम अली को बया के खूबसूरत घोंसले दिखाई दिए। पूरी लगन से वे उसकी छानबीन में लग गए। दिन दिन भर उन पर नजर रखते, तब कहीं जाना कि घोंसलों का राज क्या है। उन्होंने समझा कि घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर बया की होती है। मादा बया सुंदर घोंसले की तरफ आकर्षित होती है, उसमें अंडे देती है और सेती है। नर बया इस बीच दूसरा घोंसला बनाने लगता है। इस तरह एक ही प्रजनन काल में नरबया के 2 या 2 से अधिक परिवार होते हैं। शायद इन पक्षियों में भी बड़े परिवार की चाहत होती होगी। इसी दौर में दुनिया के काफी वैज्ञानिक ये मान चुके थे कि बया का वजूद अब नहीं है, लेकिन सालिम अली इसे कुमायूं की पहाड़ियों से ढूंढ लाए थे। बया की खोज और उन पर अध्ययन ने सालिम अली को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। 1930 में इसी विषय पर उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी। मोहम्मद दिलावर कहते हैं, पक्षियों के रिलेटेड जब वो बुक लिख रहे थे द बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वो 10 साल कंटिन्यूअस दिन में 10-10 घंटे सिर्फ वो बुक पे काम करते थे। तो ये टाइप का पेशन था उनमें, वो टाइप का कमिटमेंट था बर्ड कंजर्वेशन और बर्ड्स के लिए। सालिम अली बचपन में चिड़ियों के बारे में जानने के लिए किताबें पढ़ना चाहते थे, लेकिन ऐसी किताबें नहीं थीं। जो थीं, न तो उनमें इतनी जानकारी थी, न ही तस्वीरें। ऐसी किताबों की ऐसी चाहत ने सालिम अली की कलम की चोंच को पैनी कर दी और उन्होंने चिड़ियों पर एक किताब लिखी जो 1941 में प्रकाशित हुई। नेचर फॉरएवर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद दिलावर ने कहा, कोई भी उनकी बुक रीड करेगा, जो फॉल ऑफ स्पैरो है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो उसमें काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे वो जब उनके वाइफ हयात थे उनके साथ पे वो जब जाते थे तो वो जमाने में जो कार होती थी वो ओपन होती थी और रोड्स भी बहुत डस्टी होते थे, तो वो जब जाते थे तो पूरे धूल मिट्टी से भर जाते थे। या कई बार जब वो सर्वे में जाते थे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर सालिम अली had lived a hand to mouth existence all his life studying। तो उनको एक प्रोजेक्ट के जब पैसे मिलते थे वो खत्म होने से पहले वो दूसरा सर्वे चालू कर देते थे। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो पक्षी थे या इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ था या बर्ड्स थे वो उनका जीवन था।
द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। ऐसे लोग जो चिड़ियों की दुनिया में उड़ान भरना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं चिड़ियों को, उनके लिए ये किताब बहुत ही आसान भाषा में है और बहुत रोचक है। आईटी विशेषज्ञ शशिकांत मिश्र डॉक्टर सलीम अली के बारे में जो एक चांस मुलाकात थी मेरे नेचर क्लब के द्वारा, ट्रैक पे जाते वक्त उनसे जो चांस मुलाकात हुई गोरेगांव फिल्म सिटी के नजदीक में, हम लोग गए, ऑटोग्राफ वगैरह लिए उनसे और फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम उनको कंपनी कर सकते हैं क्या। तो वो बोले नहीं, श्योर होगा, आप लोग सभी नहीं आ सकते, चाहो तो एक आ जाओ। मैं चला गया उनके साथ और बाकी सब पूरी टीम पिकनिक के जैसे बाकी जगह चली गई, आगे चली गई और मैं उनको एक कंपनी करता रह गया। और उनके साथ में BNHS के 2 और भी साथी थे। उनके एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि हम लोग चलते गए जंगल में अंदर, और कहीं पर भी अगर उनको कुछ आवाज, चिड़िया की आवाज सुनाई देती थी तो वो कहते थे 1 मिनट रुक जाओ। सब रुक जाते क्योंकि कदमों के आहट से भी वो पत्ते हिलते हैं तो वो चिड़िया थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो बोलते थे आप रुक जाओ। तो रुकने से आवाज कहाँ से आ रही है वो हम लोग अंदेशा लगाते थे और वहां से आई तो मुझे बोलते थे ओके, एक किताब थी उनके पास, बर्ड्स की सारी बड़ी किताब थी। वो बोलते थे गो टू पेज नंबर सो एंड सो, और उस पेज नंबर पर जाके जो फोटो है बर्ड का, बोले ये चिड़िया है। वो आवाज से वो बता देते थे कि ये चिड़िया है। और फिर उनके हाथ में जो बाइनोकुलर था उन्होंने मुझे दिया और बोले उस डायरेक्शन में देखो। और सचमुच वैसे ही रंगीन जिस तरह से था वैसा बर्ड हमने कभी देखा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं कि वो बर्ड हमारे वहाँ इस जंगल में है। वो बर्ड ठीक वहां पर होती थी। तो इस ट्रिप के दौरान मैं करीबन आधा घंटा उनके साथ था उस ट्रिप में, और उस दौरान करीबन 5-6 ऐसी चिड़िया हमें दिखाई दी जो मैंने कभी जिंदगी में खुद नहीं देखी थी, लेकिन वो वहां पर थी और किताब में मतलब वी कुड रिलेट कि हम उससे रिलेशन कर पाए कि यही चिड़िया मतलब इस रंग की वहां पर है। और बाइनोकुलर से हम देखते थे, मतलब इतनी अद्भुत था उनका कि आवाज से वो पहचान जाते थे कि कौन सी चिड़िया है वो। साधारण चिड़िया तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन वो अद्भुत चिड़िया हम लोग कभी देखे नहीं थे, वो उनको पता था। मैं काफी फॉलो करता रहा, मतलब उस मीटिंग के दौरान कि एक बार जो मिल चुके हैं लगाव हो जाता है। मतलब उनके एफर्ट द्वारा बचे रहे। जो केरला में एक था साइलेंट वैली वाला, और अपने वहाँ बर्ड सेंचुरी जो है महाराष्ट्र में, वो उनके एफर्ट के जरिए ही बचा रहा वो। और उनके मतलब जीवन में उनका जैसा मतलब इतना डाउन टू अर्थ पर्सन मैंने कभी देखा नहीं, इतना बड़ी हस्ती होने के बावजूद। और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा बर्ड कंजर्वेशन में इंडिया के अंदर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वेंकटेश कहते हैं, सलीम अली, ये जब हम बात करते हैं तभी सबके सामने पंछी सामने आता है, नजर आता। सलीम अली साहब का जितना हम उनकी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि उनका भारत में पंछियों के बारे में योगदान बहुत ही बड़ा रहा है। और उन्होंने जो फाउंडेशन रचा है वही फाउंडेशन की अभी स्लोली भारत में पंछियों के बारे में दुनिया के लोग भारत में आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि सलीम अली साहब की वजह से आज बहुत सारे जंगल आज सुरक्षित है और उधर का पर्यावरण सुरक्षित है। मुझे गर्व है सलीम अली के लिए, क्योंकि मैं उन्होंने जो योगदान किया है उसको मेरा बड़ा प्रणाम। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स को दुनिया के लोगों ने हाथों हाथ लिया कि इसके कई संस्करण छापने पड़े। सन 1948 में सालिम अली ने विश्व प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी एस दिलान रिप्ले के साथ मिलकर हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान नामक किताब 2 वॉल्यूम में लिखी। इस किताब में एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली सभी चिड़ियों के बारे में सारी जानकारी मौजूद है। जब कोई व्यक्ति देश और दुनिया के लिए महान काम करता है तो देश भी उसे सम्मानित करता है। पक्षी विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सालिम अली 1958 में पद्म भूषण, 1967 में ब्रिटिश पक्षी वैज्ञानिक यूनियन का स्वर्ण पदक और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए।
1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वन्य जीवन संरक्षण के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय पुरस्कार 1985 में। पर्यावरण को समझने और उसे नष्ट होने से बचाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अपने जीवन के 65 साल पक्षियों के जीवन के लिए समर्पित कर दिए। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया। अब वे डॉक्टर सालिम अली बन गए। मोहम्मद दिलावर कहते हैं, डॉक्टर सालिम अली को जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी वो ऑनररी डिग्री दी गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, पर उन्होंने फॉर्मल ग्रेजुएशन वो सब किया, पर उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा वो था उनका फील्ड नॉलेज, वो था उनका मेटिकुलस नोट्स बनाना, जो उनकी डायरीज लिखते थे, जो डे टू डे उनके फील्ड ऑब्जर्वेशन और जर्नल्स अंदर उनके जो नोट्स आते थे वो काफ़ी डिटेल में हुआ करते थे। और हम लोग तो मानते हैं कि हमारी जो फील्ड होती है उसमें जितना इम्पोर्टेंट फील्ड का नॉलेज है उतना इम्पोर्टेंट बुकिश नॉलेज नहीं है। तो वैसा फील्ड नॉलेज शायद ही किसी को इंडिया के बर्ड्स या एनवायरनमेंट के बारे में रहा होगा। जिंदगी का दस्तूर यही है कि इंसान को अपना काम पूरा कर इस फानी दुनिया से कूच करना पड़ता है। 20 जून 1987 को 91 साल की उम्र में डॉक्टर सालिम अली इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस दुनिया से जाने के 2 साल पहले 1985 में अपनी आत्मकथा लिखी थी द फॉल ऑफ स्पैरो। ये आत्मकथा उनकी जिंदगी के बहुतेरे पहलुओं पर रोशनी डालती है। गजब का जुनून था उनका। चिड़ियों के बारे में जानने की लगन ने डॉक्टर सालिम अली को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। शायद यही वजह है कि जब हम चिड़ियों की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने डॉक्टर सालिम अली की तस्वीर उभरती है और कानों में उनका ही नाम गूंजता है। पक्षी विज्ञान और डॉक्टर सालिम अली, ये दोनों नाम आपस में इतना घुल मिल गए कि एक दूसरे के बिना अधूरा लगने लगे। डॉक्टर अली अपने सर्वेक्षणों और चिड़ियों की तलाश में हैदराबाद, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सिंध के जंगलों, देहरादून, बहावलपुर, अफगानिस्तान, कैलाश मानसरोवर, कच्छ और भरतपुर जैसे अनेक जंगलों और पहाड़ों पर अपनी जिंदगी के लम्हे बिछाते रहे। तेरह 14 साल की छोटी उम्र में अपने बड़े भाइयों के पास कभी सिंध तो कभी बर्मा जाने का मौका मिला, और ये मौका उन्होंने जंगलों में चिड़ियों की खोजबीन में लगा दिया। चिड़ियों की तलाश डॉक्टर सालिम अली को घने जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, घाटियों और दर्रों के चप्पे चप्पे तक ले गई। वो ऐसी जगहों पर भी गए जहां लोग पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। शायद ही देश का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां डॉक्टर सालिम अली के गम बूटों के निशान न बने हों। दूर दूर तक फैले इनके पदचिन्हों की अमिट छाप पक्षियों की दुनिया को जानने समझने वालों को हमेशा हमेशा रास्ता बताते रहेंगे। तुम रुकना,
मैं अपने पदचिन्हों से कहता हूं कि वे चले आएं, सूरज को किसी पहाड़ के पीछे रहने को कहना और मेरा वो गीत सुनाना, पक्षी फिर से उड़ाएंगे, पक्षी फिर से उड़ाएंगे। सुनी है घर की बगिया, द्वार पड़ा है खाली, आओ ना आबाद करो फिर से वही खुशहाली। देंगे हम अब तिनके, देंगे अब हम तिनके, करते हैं ये सच्चे वादे। बुनो घोंसले बुनकारी की कला सिखाओ, आ जाओ ना। कहाँ गई गौरैया रानी, लौट के आओ, आ जाओ ना। परों से कहीं परे वो अपने, पद्मभूषण से अलंकृत प्रख्यात पक्षी विज्ञानी बर्डमैन डॉक्टर सालिम अली के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ पहलुओं पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख आनंद सिंह, वाचन स्वर ज्योति गौर और आनंद सिंह, प्रस्तुति सहायक जैतून बारूदवाला, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी मुंबई द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।